कम से कम उनको पेश तो करना चाहिए। तो ये कि सारे मुलविस हैं, सारे मिले हुए हैं अंदर से। राइट जो होता है ना वो बड़ा कड़वा होता है, उसे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल भी ये नाजायज़ है। एक सहाफ़ी को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। ना आपको पता है ना हमें पता है किसने उठाया है, कहाँ से उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IRK न्यूज़ से मैं हूँ चांद चौहान। तो जी नाजरीन, इमरान रियाज़ ख़ान की आज छठी समाअत हुई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की अदालत में, और IG पंजाब से पेश हुए तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान रियाज़ ख़ान पंजाब के अंदर किसी भी पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं है और ना ही वो किसी एजेंसी के पास हैं। तो इससे उन्होंने ये तासर शो करने की कोशिश की कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब लापता है। तो जिस पे अमीर भट्टी साहब का यही कहना था, जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, कि इमरान रियाज़ ख़ान को अगर किसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया या कोई और सिचुएशन क्रिएट की गई है, कुछ और मसले मसाइल पैदा किए गए हैं, तो मैंने सारे चीज़ों को नोट किया हुआ है। तो बाद में उनके ख़िलाफ़ कानूनी तौर पे कार्रवाई की जाएगी, अदालत के कटघरे में खड़ा करके उन्हें सज़ा दी जाएगी। और दूसरी जानिब जो इमरान रियाज़ ख़ान के वकील थे अज़हर सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक पॉइंट को यहाँ पे उठाया और हाईलाइट किया कि इमरान रियाज़ ख़ान को अगवा करने में दो लोग वो मुलविस हैं वो लोग जो इमरान रियाज़ ख़ान के घर में रेड मारना है पुलिस के साथ, वो दो लोग। और उन्होंने डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश की चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को लाहौर हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि IG साहब जो ये हथकंडे यूज़ कर रहे हैं मज़ीद डिले करने को, ये सारी चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं है। एक ऐसा सहाफ़ी जो निडर सहाफ़ी, जिसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, जिसकी आवाज़ को लोग सुनने के लिए तरस चुके हैं, उसको इस तरह बंद करना ये सरासर इस मुल्क में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो आए अवाम से पूछते हैं कि उनके क्या ख़यालात हैं इमरान रियाज़ ख़ान की अरेस्टमेंट को लेकर। जिस तरह सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, क्या रियासत पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देती है और क्या ये सही है आपकी नज़र में? ये सर रियासत पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, आज़ादी सहाफ़त जब तक नहीं होगा रॉन्ग राइट का कैसे पता चलेगा? अगर एक बंदा राइट बात कर रहा है, राइट जो होता है ना वो बड़ा कड़वा होता है, उसे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा सर। ठीक है, नहीं तो फिर अरशद शरीफ की तरह कीनिया में जो है ना वो आप कत्ल कर देते हैं। ठीक है, और इमरान रियाज़ साहब को जो है ना आपने उठा लिया है। ठीक है, किस कानून के तहत उठाया आपने? ठीक है, क्या ये रिबाना पब्लिक आप बनाना जा रहे हैं या बना दिया हुआ है आपने, बल्कि बन चुका हुआ है? जैसे खान साहब कहते हैं कि बल्कि ये तो अब जिसे कहते हैं कि मिसाल भी नहीं मिलती। इस मुल्क का कानून वो हो चुका है, इंसाफ यहाँ पे इतना अनमोल हो चुका है कि किसी मुल्क के साथ इसकी मिसाल भी नहीं दे सकते हम। कौन से मुल्क के साथ इसकी मिसाल दें? क्योंकि कोई ऐसा कोई मुल्क है ही नहीं जहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट की मानी जाती है ना हाई कोर्ट की मानी जाती है। ठीक है, ये तो वो बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है उसी का मुल्क है, जिसके पास ताकत नहीं उसको बहुत कीड़े मकोड़े हैं वो। जिस तरह देखा जा रहा है सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है, इमरान रियाज़ ख़ान को पकड़ा गया, अभी इतने दिन हो गए हैं, 10 से 12 दिन हो गए, उन्हें पेश नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये सही है इस मुल्क के अंदर? जी देखें, ये जो हो रहा है मुल्क में ये तो किसी तरीके से भी ठीक नहीं है। जिस तरह जो है, अगर मैं कहूँ कि मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ, तो जो उनके लोगों ने किया है वो भी ठीक नहीं किया कि मोनूमेंट्स को उन्होंने तबाह किया और इस तरह किया। स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो जहाँ तक बात है इमरान रियाज़ ख़ान की, तो उनको होना चाहिए पेश, उनको करना चाहिए। तो वो जो है ना इस टाइम गायब हैं, इस टाइम तक पता कोई नहीं कहाँ पे हैं, तो कम से कम उनको पेश तो करना चाहिए। तो IG साहब पेश हुए हैं आज लाहौर हाई कोर्ट में, तो जस्टिस साहब ने यही कहा कि उन्हें पेश किया जाए, लेकिन वो हीले बहाने कर रहे हैं। आपको यहाँ से क्या लगता है कि IG भी मुलव्विस हैं? सारे मुलव्विस हैं इसके अंदर? लगता तो यही कि सारे मुलविस हैं, सारे मिले हुए हैं अंदर से, कोई पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। तो आप क्या कहेंगे कि इस मुल्क के अंदर फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसी कानून ही कोई नहीं है यहाँ पे। आप कुछ? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। जो मुल्क के हालात हैं तो आदमी को चुप करके देखना चाहिए क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और हमें भी पब्लिक को भी ख्याल करना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम ही कहते हैं कि हमारे टैक्सी से बना है और हम ही उसको जाके तोड़ रहे हैं, तो इसका हमें ख्याल करना चाहिए। तो सहाफ़ियों को जो अगवा किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ना आपको पता है ना हमें पता है किसने उठाया है, कहाँ से उठाया है। बस यही है कि पुलिस ने उठाया और जब आएगा तब उससे पता चलेगा इमरान रियाज़ ख़ान से। जिस तरह सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, उठाया तो जा रहा है लेकिन अगवा किया जा रहा है,
जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं ये किस तरह की हुकूमत है और क्या कारनामे सर अंजाम दे रही है? ये कोई बात नहीं है कि जो बंदा हक की बात करता है, जो बंदा भी हक का अलम बुलंद करना चाहता है, तो उसे या तो अगवा कर लिया जाता है या उठा लिया जाता है या मार दिया जाता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो मतलब तो ये हुआ कि एक बंदा जो है वो राइट पे बात कर रहा है, ठीक है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहते हैं कि भाई या तो हमारे हक में बोले, नहीं बोले तो हमेशा के लिए उसकी ज़बान बंद कर दी जाए। तो जो इमरान रियाज खान को उठाया गया है, तो आप क्या समझते हैं ये कैसा निज़ाम है कि एक उस सहाफ़ी को जो पाकिस्तान की आवाज़ है उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं ये करके बंद कर सकते हैं उसकी आवाज़ को? ये बहुत ही बुरी बात है। इमरान रियाज खान और चंद एक नामवर सहाफ़ी हैं जैसे आदिल राजा है, ठीक है, और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ी हैं जो अभी तक इमरान खान के और हक़ की बात कर रहे हैं। तो मतलब अभी भी उनको जो है वो थ्रेट किया जा रहा है, ठीक है, उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनको मारपीट किया ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जा रहा है। मतलब ये है कि वो किसी तरह से भी इमरान खान का जो वो साथ छोड़ दें। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इमरान खान के साथ हैं और वो चाहते हैं कि एक वक्त बदले, एक टेन्योर बदले, एक ज़माना बदले, लेकिन पावरफुल अथॉरिटीज़ जो हैं वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो अब 25 मई को उनकी दोबारा पेशी है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में, तो आपको क्या लगता है अब आईजी साहब पेश करेंगे या इस तरह हथकंडे यूज़ करके हिले बहाने करते रहेंगे और पेश नहीं करेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, कुछ कहना भी कबल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तान के 1973 के आइन के मतलब अकॉर्डिंगली अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल भी ये नाजायज़ है। एक सहाफ़ी को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए और सहाफ़त का एक पैरामीटर होता है, एक अपना एक डोमेन होता है, मतलब अपना एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर येलो आप टर्मिनोलॉजी है येलो जर्नलिज्म, कोई बंदा है, ठीक है ना, एक लिफाफा खोर भी अपने आप को सहाफ़ी कहता है जो पैसे लेकर बोलता है, एक ज़मीर फरोश इंसान अपने आप को सहाफ़ी कहलवाता है। हर कोई सहाफ़त मतलब जो असल रूह है वो तो नहीं ना, ठीक है ना। लेकिन ये कहा किया जाए तो उसके बाद जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को उठा लिया जाता है, तो आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? मतलब मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करूंगा कि कोई भी मतलब जो जर्नलिस्ट होता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए सबसे पहले। मतलब हाँ सही है, अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी मतलब सपोज करे, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं जॉब करता हूं, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं कोई मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रहूँगा। मैं न्यूट्रल कभी भी नहीं रहूँगा, नहीं रह सकता। हाँ, जो जितने भी लीडर्स हैं उसमें जो हमें पता चल जाता है ना, पढ़े लिखे इंसान को उनके लीडर्स के स्पीच से, उनके काम से पता चल जाता है कि इस मुल्क के हक़ में कौन सा लीडर बेहतर है। अगर कोई बेहतर काम करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, करप्शन मिटाने की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, फॉरेन इंटरवेंशन के वो खिलाफ है, वो कहता है आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अक़वाम आलम में उजागर होना चाहिए। आप जो IMF और जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे भीख नहीं मांगना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, अपने पाँव पे खुद खड़े होना चाहिए। अगर कोई सहाफ़ी उस बंदे के हक़ में बोलता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इबादत है। अगर इमरान रियाज ये काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो पकड़ देकर करते हैं वो बिल्कुल कवानीन, मुल्की कवानीन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। मैं इस चीज़ की मैं मज़म्मत करता हूँ। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने अवाम को पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया, उनका यही कहना था कि IG साहब को चाहिए कि वो इमरान रियाज खान को पेश करें अमीर भट्टी साहब की अदालत के अंदर, और जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक हो। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।